जय हिंद स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मैथ को। और जो मैथ है ना वो हमारा मैथ है क्लास 9th का मैथ है। और क्लास 9th के मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बाकी का आपके चैप्टर में देख रहे हैं तो हिंदी में है क्लास, ठीक है। तो ये भूमिका दिया गया है आपके बुक में, तो अभी हम इसको बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन चीजों को आप जो है पहले से पढ़ते हुए आए हैं। पिछली कक्षाओं में आपने इन जो हम ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है उनको पढ़ाने जा रहे हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है संख्या पद्धति, ठीक है। तो क्या है ये संख्या पद्धति। तो ये संख्या पद्धति का मतलब ये है नंबर सिस्टम। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, इनकी संख्याएं क्या होती है। तो संख्याएं वो होती हैं जो हम मैथ में यानी कि गणित में जिन अपना जो काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं, वही आपके कहलाते हैं संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती हैं संख्याएं। तो ऐसे चिन्हों को, जिन चिन्हों को हम मैथ में किसी भी चीज को काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए यूज करते हैं, वो आपकी संख्या कहलाती हैं। जैसे ये 1 है, 2, 3, 4, तो ये चिन्ह है ना एक तरीके से। तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या कहेंगे, संख्याएं कहेंगे। तो अब संख्याएं क्या होती हैं, देखिए शुरुआत में जब मानव ने कोई भी चीज अपनी कहीं देखी, कोई थिंग्स या वस्तु कोई देखा, तो उसने काउंट करना शुरू कर दिया 1 2 3 4 इस तरीके से कि 1 2 3 4। अब ठीक है, तो इस तरीके वो इसलिए किया मतलब कहीं मतलब ऐसे निशान कर दिया उसने कि 1 2 3 4 5 करके। तो आपने टेली मार्क देखा होगा तो 5 को कुछ इस तरीके से कर देते थे, ठीक है। ये आपके 5 हो जाते थे। फिर इसके 1 2 3 4, अब 9 लिखना है तो बस 4 ये 5 ये 4 ये, तो इस तरीके से ये 9 हो जाते थे, ठीक है। तो ये तो था शुरुआत में नंबर को जिस तरीके से सामने हमारे लाया गया, तो वो था हमारा 1 2 3 यानी कि 1 2 3। उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो संख्याओं के प्रकार होते हैं, हम केवल संख्याओं के प्रकार को देखने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय हैं, अपरिमेय संख्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कुछ यहाँ पर लिख रखा है सम, विषम, विभाज्य, ठीक है, अभाज्य। इनको हम देखेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले जो संख्या आती है वो हमारी है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब ये है कि वो आगे को बढ़ती जा रही है, उनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हम उनको रोक नहीं सकते हैं कि बस 100 तक है। एक उसमें हम एक बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं कि 1 से हमने स्टार्ट किया वो 100 तक ही जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत तक जाएंगी, मतलब आगे तक जाएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वही आपके कहलाते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। सिंपल है, पढ़ा होगा आपने कई बार, ठीक है, पढ़ते आते ही हैं अभी लोग। तो इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब ये n से क्यों प्रदर्शित करते हैं, n से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम n से दिखाते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, शुरू 1 से होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 इस तरीके से। ये आप यहाँ डैश डैश देखेंगे तो ये अनंत का साइन है। तो इस तरीके से 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है, तो वो आपकी कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। आई होप कि आपको प्राकृतिक संख्याएं जो हों वह आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, नेचुरल, बिल्कुल एक मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है और काफी स्टूडेंट को 9th क्लास में आ गए हैं तो ये सब पता भी होगा ना। तो एक मतलब जब शुरुआत कर रहे हैं, पहला चैप्टर है, पहली बार 9th में आए हैं 8th क्लास से, तो समझना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए हमको समझा रहे हैं। इसके बाद यही इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, इसके बाद हम अपने जो मैथ में है उसको हम डिस्कस करेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, शुरुआत में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके इस तरीके से हम काउंट कर रहे थे, लेकिन जब जीरो का आविष्कार किया गया, बताइएगा भैया आप लोग कि जीरो का आविष्कार कहाँ किया गया था। तो भारत में इसका आविष्कार हुआ जीरो का। तो अब जीरो को भी एक संख्या माना गया। अब दिक्कत यह आ गई कि भाई जीरो को एक संख्या मान लिया है, लेकिन जीरो की जब खोज हुई थी तो उससे पहले प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो अस्तित्व में थी। तो अब ये आ गया सामने इशू कि जीरो है, जीरो को हम कहाँ शामिल करें। तो जीरो क्या था,
मतलब जीरो का मतलब कुछ भी नहीं ना, तो एक का तो मतलब होता है कि इसमें एक वैल्यू है किसी की, एक चीज है यहाँ पर, एक का मतलब एक चीज है, जैसे कि एक पेन है यहाँ पर, आप टू की कहेंगे तो यहाँ पर टू पेन हो जाएंगे, नहीं मार्कर। तो ये है आपका, तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो जीरो को कहाँ शामिल किया जाए ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो जीरो को शामिल करके जो नंबर बनाया गया, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से जो नंबर बनाए गए वो आपके नंबर कहलाए गए पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं होकर अनंत तक जाती हैं, तो ये संख्याएं भी क्या है, अनंत तक जाती हैं, जीरो से स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है, उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ना मतलब ज्यादा पास पास लिख दिए हैं, ठीक है, स्पेस कम था इसलिए, तो जो हम समझा रहे हैं जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, केवल प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में एक ही डिफरेंट है कि पूर्ण संख्या में जीरो को लगा देते हैं और प्राकृतिक संख्याओं में एक से स्टार्ट होती हैं। या हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि बे संख्या मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को लगा दें, प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम जीरो को लगा दें तो वो क्या बन जाती है, अपनी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पूर्णांक है, ठीक है, तीसरा जो हमने दिखाया, बाकी नहीं हम इसमें इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हम आपको समझा चुके हैं, तो लिखे रहने से और स्पेस काफी कम है तो हमको इरेज कर दिए हैं हम आपको। तो अब थर्ड नंबर पे जो संख्याएं आती हैं वो आती है पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्णांक संख्याएं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक क्या नंबर होते हैं, ठीक है, तो पूर्णांक के जो नंबर होते हैं आपके, तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रकार की होती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब ये धनात्मक क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वैसे तो मैं बताता ही रहता हूँ धनात्मक और ऋणात्मक। ये ऋणात्मक नंबर क्या होगा, कब कोई भी, और धनात्मक कब होगा, बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर यहाँ पर 2 लिख दिया है हमने, तो इसके दो साइड होती है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो जो इनके धनात्मक का साइन आप देखे होंगे प्लस का साइन होता है और ऋणात्मक का माइनस का साइन होता है। और इसके बाद में और भी हम तीन साइनों को यूज करते हैं, जैसे गुणा है, डिवाइड है, ठीक है, इनका हम यूज करते हैं। तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, प्लस का, गुणा का, भाग का, ये सब जो चिन्ह लगे होते हैं किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे, यानी कि एलएचएस साइड पे लगे होते हैं, नॉट आरएचएस साइड पे। आरएचएस साइड मतलब राइट हैंड साइड पे नहीं लगे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने साइन लगे होते हैं। अब ये जो नंबर है यहाँ पर हमने कोई भी साइन नहीं लगाया है, तो ये आपका कहलाएगा धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या कहलाएगी, आपकी धनात्मक संख्या कहलाएगी। अगर इसी के आगे हम प्लस का साइन लगा दें तो फिर भी क्या है, धनात्मक संख्या ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ऋणात्मक संख्या क्या होगी, अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है और इसके आगे अगर हम माइनस का 1 लगा देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं, अब ये संख्या जो नंबर लिखा गया है ये आपका बन जाता है ऋणात्मक। क्लियर है, तो ये जो है आपका क्या है, ऋणात्मक है। तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रकार की होती हैं और इसमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है जीरो एक जो नंबर है ये नहीं तो आपका धनात्मक होता है और नहीं आपका ऋणात्मक होता है, तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो नहीं आपका धनात्मक होता है और नहीं आपका ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये नंबर हो गया आपके, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में भी है। तो पूर्णांक तो सभी क्लासेस में है, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, 6, 7, 8 सब में पढ़ते हैं। तो पूर्णांक एक नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, यहाँ जीरो लिखा होता है, 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं और बीच में जो होता है वो जीरो का साइन होता है। इधर हम नंबर जाते हैं तो नंबर ऑफ वैल्यू मतलब इनके जो मान होता है वो कम होता है, इधर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। जब इंटीजर्स पढ़ाएंगे तो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें ज्यादा कोई डिस्कस करने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परिमेय संख्याएं कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और तो परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्याएं वो होती हैं ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q क्या है, दो पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक में क्या क्या नंबर आते हैं। अगर हाँ आपका पूर्णांक लिखा गया है तो डियर फ्रेंड्स पूर्णांक में आपके प्राकृतिक जो संख्या पढ़ी थी वो नंबर भी आ जाते हैं और आपके पूर्णांक जो है सॉरी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। तो पूर्णांक में दोनों प्रकार की संख्या आ जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, इसीलिए इनको हमने क्या कहा है, पूर्णांक कहा गया है। तो ये जो p अपॉन q है ना, p और q ये आपके पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या है कि यहाँ पर -2 भी आ सकता है और -4 भी आ सकते हैं। -2 -4 क्या है, पूर्णांक ही तो है। अब अगर ऐसे लिखेंगे -4 और 1 तो ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। ओके, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 2 और 3 यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये दिखेगा ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 0/3
तो 0 और 3 ये भी पूर्णांक में ही आते हैं, लेकिन ये दोनों, ये वाला नंबर कौन सा है, धनात्मक है, और 0 नहीं तो ऋणात्मक होता है, नहीं तो धनात्मक होता है। तो ये p अपॉन दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो जब भी आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। आई होप आप समझ में आ गया होगा ना कि p अपॉन क्या है, दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक को हमने कहा था अभी प्राकृतिक संख्या है और आपकी पूर्ण संख्याएं दोनों आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि p अपॉन q है, तो p अपॉन q q इक्वल टू नॉट जीरो, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि जो q है वो आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये इसका जो वैल्यू आती है वो अनंत आती है, ठीक है। अनंत का साइन ये होता है तो अनंत आती है। तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखा देखेंगे, ठीक है। पर इस तरीके से लिखा देखा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका ये नहीं हो सकता है ऐसा। ऐसे तो हो सकता है 0.3, ये तो हो सकता है। फ्रैक्शन में जब आपने हमने पढ़ाया होगा तो फ्रैक्शन में हमने कहा था कि इसका मीन्स क्या होता है कि देखिए 12/2 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12 को 2 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो 2 छंग 12 0। अगर हम यहाँ नीचे 0 लिख देते हैं, ऊपर 0 लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 और 2 को 0 से डिवाइड करना है, तो 0 0 2 0 आर 0, 2 0 आर 0 होता है इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो जो 0 से 2 को डिवाइड करना है, तो 0 0 आर 0, फिर इसका आंसर 12 0 0 आर 0, तो बार बार 0 0 आता रहेगा ना, तो ये अनंत होता है, तो ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो याद रखिएगा जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपके p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं, p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं, और q के बराबर कभी 0 नहीं होगा, कहने का मतलब। और यहाँ भी देखा होगा ना, ये वाले आपका अंश कहलाते हैं और डिनोमिनेटर, और ये वाला आपके हर कहलाते हैं। तो हर बराबर 0 कभी नहीं होगा, हर की जगह आपका 0 कभी नहीं आएगा, तो वो आपके कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, और इसके बाद जैसे कि 7 है, ठीक है। अब 7 कैसे परिमेय संख्या हो गई, 7 हमने लिखा है, फिर हमने 6 लिखाया था, फिर हमने 2/3 लिखा है, तो ये तो हमने बता ही दिया 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 7। अब भाई 7 अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 7 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि 0 बताइए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय 0 क्या है और परिमेय संख्या है, क्यों इसके नीचे हम 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन कंडीशन क्या है परिमेय संख्या में कि q नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q के बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंश की जगह क्या है, 0 है, तो यानी कि p बराबर 0 हो सकता है ना, p बराबर 0 हो सकता है, तो ये आपकी परिमेय संख्या भी है। इसी तरह अगर 7 पूछा जाता है कि 7 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 7 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी परिमेय संख्या है, और यहाँ भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 को हम बता चुके हैं, ये परिमेय संख्या है। एक हमने और लिखा है 81। भाई अब √81 आपसे पूछा जाएगा कि 81 जो √81 है मतलब 81 है, √81 है, तो ये √81 है, तो क्या √81 परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे है देखिएगा, अंडर का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो स्क्वायर रूट लगा है इसको हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हम इसको वर्गमूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल अब 80 का है, तो हम आपने पढ़ा होगा ना पिछली क्लास में कि 81 है, तो हम क्या ले सकते हैं 81 को 9, ये 9 है जी, 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब ऐसा तो देखा जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल है, तो हम 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ भी तो फिर मतलब बन रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या ऐसे नहीं लिख सकते 9 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो अंडर रूट है इसका वैल्यू कितना होती है भाई बताइए, कितना वैल्यू होती है, इसका वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो हम 9 का स्क्वायर और इसकी पावर, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, पावर के ऊपर यानी कि घात के ऊपर घात होती है, तो दोनों में क्या होता है, गुणा होता है। नहीं पढ़ा होगा तो बता देंगे, इस तरीके से 9 की पावर 1 आ जाती है, तो ये क्या है। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। अब जब 9 है तो 9 क्या आपकी पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है √3 अपॉन √16, ठीक है, वर्गमूल, जो वर्गमूल 16 और बटे 3 लिखा गया है, यानी कि √16/3। इसको हम ऊपर जो लिखा है 16, इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 4/3। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ओके। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ p/q क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर तो 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा हमेशा।
ठीक है। बाकी अगर ये करनी है, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ा देंगे, कभी कमेंट करके बता दिएगा हमें। इसके बाद लिखा है परिमेय संख्या है, अब सॉरी अपरिमेय संख्या, ये इंपोर्टेंट है। परिमेय संख्या तो समझ में आ गया होगा ना जी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं कि जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो आपके कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। अगर आपसे अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो आपकी कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई, अच्छा पाई का आप वैल्यू देखोगे तो 0 पॉइंट में कुछ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 को यहाँ अंडर रूट जो ऊपर लगा ना वर्गमूल, ये नहीं हट सकता है, तो इसका मतलब ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है कि p अपॉन q में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट में आती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0.10110110 इस तरीके से लिखा है, तो ये भी क्या है, पॉइंटों में है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉरी अपरिमेय संख्या, तो ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हमने अच्छा अपरिमेय संख्या है आपको समझा दिया है, तो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। छठे नंबर पे हमने लिखा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, भाई परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को अगर हम शामिल कर लेते हैं एक ग्रुप में तो हम उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश बोलते हैं जी रियल नंबर, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं वो आपके रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि p अपॉन q के रूप में वाली भी आएंगी, ठीक है, p अपॉन q वाली भी आएंगी, और जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो संख्या भी आएंगी। मतलब क्या है, देखिए 2.3 भी, यानी कि 2 और अंडर रूट पाई ये भी, ठीक है। ये जो है आपका और 0, ये सब क्या है, रियल नंबर कहलाते हैं, यानी कि अपरिमेय सॉरी वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि रियल नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गया रियल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को शामिल करते हैं तो वो आप क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इनको हम r से दिखाते हैं, और r का मतलब होता है रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है 1 2 3 0 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पाई भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय अपरिमेय संख्याओं दोनों प्रकार की होती हैं, वो आपके वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बाद छोटी छोटी संख्याएं और हैं, और वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे क्लास चल रही है तो हम उसको आपको बता देते हैं, ठीक है। क्या है, सम संख्याएं हैं, विषम संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं देख लीजिए भाई, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, पता ही होगा ना सबको। तो सम संख्या जो 2 से विभाज्य होती है और विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। और अभाज्य संख्याएं वो होती है जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद अपने आप से डिवाइड हो, जैसे 17 है, 17 या तो अपने आप से डिवाइड होगी यानी कि विभाज्य होगी, ठीक है, या तो 17 से ही डिवाइड हो सकती है, 17 एकम 17, ठीक है, या फिर 1 से होगी ये, तो 1 एकम 1 और 7 एकम, ठीक है, 1 सत्ते 7 यानी कि ये, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड हो, 1 से विभाज्य हो, या अपने, अच्छा विभाज्य नाम ले रहा हूं मैं, विभाज्य बोल रहा हूँ बार बार मैं। तो विभाज्य का क्या मतलब है, देखिए मैंने क्या कहा था कि ऐसी संख्याएं जो, अरे भाई लिख लीजिएगा ना, ऐसी संख्याएं लिख लेंगे ना आप, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से विभाज्य हो, 1 से या स्वयं से विभाज्य हो, 1 या स्वयं से विभाज्य हो, ठीक है। तो विभाज्य हो वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब विभाज्य का मतलब क्या होता है, देखिए विभाज्य का मतलब ये होता है से विभाज्य होती है। तो विभाज्य का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होता है, मतलब शेषफल, अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं और शेषफल कितना आता है, शेषफल 0 है, ठीक है, शेषफल 0 है, तब हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, विभाज्य है। जैसे 2 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 2 5 10 यानी कि 2 पंजे 10, तो रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, तो हम ये कहेंगे कि जो 10 है ना वो 2 से क्या है, विभाज्य है। ऐसे 3 है, 3 से 9 लेने तो 3 3 यार 9, 3 3 9, ठीक है। तो 9 जो है वो 3 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो विभाज्य वे संख्याएं कहलाती हैं जिनको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो ये था बेसिक डिस्कशन था 9th क्लास का, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक है, आप बुक को लेकर आओ ना, बुक साथ में लेके बैठिएगा, कि हम बुक में से ही पढ़ाते हैं। बाकी बेसिक इंट्रोडक्शन ना पूरा कंप्लीट हो गया है आपका,
उदाहरण रह गया, उदाहरण नंबर 1 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास जब भी होगी वो एग्जाम्पल नंबर 1 से ही होगी, और बाकी का जो मतलब आपका जैसे चीजें थी मैंने सब बता दी हैं, संख्याओं के प्रकार क्या थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।